मराठा साम्राज्य की। अब यदि मराठा साम्राज्य की बात करें और शिवाजी का नाम ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब हम बात कर रहे हैं शिवाजी की। शिवाजी की, अब ये जो शिवाजी थे इनके बारे में हम बेसिक इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं थोड़ी। तो शिवाजी ने क्या करा था, वो एक प्रकार से संस्थापक थे। किसके? मराठा के। ठीक है ना, तो संस्थापक कौन थे? शिवाजी। किसके? मराठा साम्राज्य के। ठीक, पहली चीज। दूसरी, यदि हम इनके जन्म की बात कर लें कि आखिरकार शिवाजी जी का जन्म कब हुआ, तो जन्म की यदि हम बात करें 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में इनका जन्म हुआ शिवाजी का। ठीक है ना। वहीं शिवाजी की मां की बात कर लें तो मां का नाम था जीजाबाई, तो पिता का नाम शहाजी भोसले था। ठीक है, तो ये हो गया उनके पिता का नाम। वहीं यदि इनके मंत्रिमंडल की बात करें, मंडल, तो मंत्रिमंडल जो था वो अष्ट प्रधान था। ठीक है, अष्ट प्रधान था। ठीक है ना, अष्ट प्रधान था। जैसा कि आपने मराठा में कई बार पेशवा सुना होगा, तो इस पेशवा का मतलब था प्रधानमंत्री। ठीक है ना, तो ये पेशवा जो था वो एक पद था, इस पद को वो प्रधानमंत्री के रूप में देखते थे। ठीक है ना, तो मेन तो होते थे शिवाजी और उसके अंडर होता था पेशवा, पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री। ठीक है, तो मंत्रिमंडल क्या था, एक प्रकार से अष्ट प्रधान था। पिता का नाम शहाजी भोसले। तो अब यही वहीं यही यदि हम उनके पुत्रों की बात कर लें, शिवाजी के पुत्रों की बात कर लें, तो शिवाजी के 2 पुत्र थे। एक का नाम था राजा राम और एक का नाम था संभाजी। ठीक है, ये इनके पुत्र हुआ करते थे। अब यदि हम उत्तराधिकारी की बात करें कि शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन हुए, तो शिवाजी के उत्तराधिकारी जो थे तो वो थे संभाजी। कौन थे? संभाजी। ठीक, तो शिवाजी की मृत्यु कब हुई, ये भी एक प्रश्न उठता है। ठीक है, तो शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में हुई। कब हुई? 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हुई। शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? के संभाजी। अब संभाजी का जो पुत्र था, ठीक है ना, कौन था संभाजी का पुत्र? उसका नाम था साहू जी। क्या नाम था संभाजी के पुत्र का नाम? साहू जी। ठीक, तो अब क्या करेगा, ये इसलिए बताया है संभाजी और साहू जी। ये संभाजी और साहू जी जो उनका पुत्र था, इन दोनों को क्या करेगा, औरंगजेब गिरफ्तार कर लेगा। औरंगजेब गिरफ्तार कर लेगा। ठीक है, तो शिवाजी के जो पुत्र थे, डेट मीन्स कौन? संभाजी। और संभाजी के जो पुत्र थे साहू जी। अब ये संभाजी और साहू जी को दोनों क्या करेंगे? औरंगजेब क्या करेगा? औरंगजेब इन दोनों को गिरफ्तार कर लेगा। अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो संभाजी के बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगा? उत्तराधिकारी, तो संभाजी के बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगा? वो रहेगा राजा राम। कौन रहेगा? राजा राम। तो राजा राम जो रहेगा संभाजी के उत्तराधिकारी रहेगा। और राजा राम क्या करेगा? मुगलों से संघर्ष करता हुआ 1700 ईस्वी में मारा जाएगा। ठीक है, तो 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे मराठा साम्राज्य जो रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी एक स्वतंत्र शासक और एक युद्ध के रूप में जाना जाएगा। ठीक है ना, वीर योद्धा के रूप में भी जाना जाएगा आपका मराठा साम्राज्य।